हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं क्लास 9 हिंदी की वर्कशीट नंबर 26 को। आज की वर्कशीट बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। आज की वर्कशीट में हम बात करेंगे श्री कृष्णा के बारे में, गोपियों के बारे में, श्री कृष्णा की मुरली के बारे में, उनकी मनमोहक मुस्कान के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हमारा विषय हिंदी है। कार्यपत्रक यानी वर्कशीट संख्या 26 है। आज की दिनांक 2 सितंबर 2020 है। यहाँ जो सवैया दिया गया है ये अंतिम सवैया है। इसमें रसकान जी ने इस अंतिम सवैये में श्री कृष्ण है, उनकी मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट है, उसका वर्णन किया है। कवि गोपियों की व्यवस्था के बारे में भी इसी सवैये में बताते हुए कहते हैं कि गोपियाँ चाहकर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। यहाँ मैं सवैया है वो रीड कर रहा हूँ, उसके बाद हम भावार्थ को समझेंगे। काननी दे अंगुरी रही वो, जब भी मुरली धुनी मंद बजे है। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गे है लो गे है। टेरी कहाँ सिगरे बर्ज लोगनी, काल्ही कोहू कितनो समझू है। मायरी व मुक्सी मुस्कानी, संभारी न जे है न जी है न जी है। यहाँ जो पद्यांश दिया गया है उसकी व्याख्या है कि श्री कृष्ण की मुरली और उनकी मुस्कान पर कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण मन मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, क्योंकि मैं मुरली की धुन नहीं सुनना चाहती, क्योंकि मुरली की तान है वो मुझे आकर्षित करती है। मैं उंगली इसलिए डाल लूँगी ताकि मुरली की मधुर तान है मुझे अपनी ओर आकर्षित न कर सके। श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान, जो मधुर तान है, धुन है, वो छेड़ते हुए गोधन, गोधन क्या है, ब्रज में गाए जाने वाला एक लोकगीत है। गाने लगे तो गाते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु मुझ पर इसका कोई असर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी। मैं ब्रज के समस्त सारे लोगों को पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना ही समझा ले, चाहे कोई कुछ भी करे या कुछ भी कहे, मैंने श्री कृष्णा की आकर्षक मुस्कान है वो देख ली तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी। हाय री माँ, उनके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी, इसलिए आज मैं ना तो मुरली की धुन सुनना चाहती हूँ, ना ही मैं उनकी मनमोहक मादक मुस्कान है वो देखना चाहती हूँ। तो ये था पद्यांश जिसका हमने भावार्थ समझा। अब जो प्रश्नोत्तर दिए गए उनको हल करते हैं हम। यहाँ पे 4 प्रश्नोत्तर दिए गए। जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती। तो प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन नहीं सुनना चाहती और दूसरा उनकी मादक मुस्कान है वो नहीं देखना चाहती। दूसरा प्रश्न दिया गया, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती है। गोपी को लगता है कि श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो वह उनके वश में हो जाएगी, यहाँ पे शय आएगा, वश में हो जाएगी, उनकी मुस्कान के प्रभाव से बच पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो मुस्कान से बचना चाहती है। तीसरा जो प्रश्न दिया गया बहुत आसान सा है, भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी व मुख की मुस्कानी, संहारी न जेहे न जेहे न जे, तो इसका अर्थ बताना है। तो यहाँ पर गोपी है वो कहती है कि हे माँ, श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी आकर्षक है कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल है, उससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। चौथा जो प्रश्न है वो दिया गया कि प्रस्तुत पद और शब्दार्थ में से अपनी पसंद की किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग कर वाक्य लिखने हैं। तो हमने पद्यांश में से 5 शब्द हैं वो चुने हैं और उनके वाक्य बनाए हैं। तो यहाँ पे पहला जो शब्द है वो है सिगरे। सिगरे का अर्थ होता है सारे। तो सिगरे बच्चों को साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, यानी सारे बच्चों को साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। वाह का अर्थ होता है वह हमेशा समय पर स्कूल आती है, वह हमेशा समय पर स्कूल आती है। काल ही का अर्थ होता है कल, काल ही बारिश की संभावना है, कल बारिश की संभावना है। चौथा जो शब्द प्रयोग किया वो है धुनी। धुनी का अर्थ होता है धुन। हमारे राष्ट्रीय गान जनगण मन की धुनी अति मनमोहक है, हमारे राष्ट्रीय गान जनगण मन की धुन अति मनमोहक है। 5वां जो शब्द हमने प्रयोग किया वो मोहनी। मोहनी मतलब मोहने वाला। छोटे बच्चों की हरकतें बड़ी मोहनी होती है, बड़ी मनमोहक होती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको
अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।